हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर्स। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में आपके दो पॉइंट्स, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिखिए, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखो बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिर हमने क्या किया, दो पॉइंट्स बना दिए P। ये सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक यहाँ पॉइंट है Q। दिस इज x2, y2, z2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन से इस P को ज्वाइन कर रहा हूँ। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पॉइंट, और इनको ट्रायंगल लॉ से रिलेट कर सकते हैं। वी नो दैट OP वेक्टर, आप ध्यान से देखो, बाई ट्रायंगल लॉ आप कह सकते हो कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू क्या है, OQ वेक्टर है। तो आप PQ वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। जैसे ऐसे याद किए रहते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो आप बच्चों PQ वेक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 टाइम्स i कैप, y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप, प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप। तो PQ वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो PQ वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड को PQ वैल्यू, PQ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहेंगे P एंड Q, एंड दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मतलब आपको कभी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप दोनों के पोजीशन वेक्टर्स जो है उनका डिफरेंस करिए और उसका मॉड ले लीजिए। डेरिवेशन जैसे भी हमने किया है, बस आप ये ध्यान रखना है कि डेरिवेशन बेसिकली क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। ओके, चलिए। तो और इसमें ये भी ध्यान रखना बच्चों कि जो P पॉइंट है, जैसे मैं फिर से एक बार मैं लिख दूं, एग्जाम्पल के थ्रू लिखता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कोई भी आर्बिटरी दो पॉइंट्स लिखते हैं, 1, -2, 3, और ये मान लीजिए 8, 7, 6 है, ये B पॉइंट। आपसे मैं पूछता हूँ AB की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जितना भी आए स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाता है बच्चों 7, 9 और 3, ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 49। ये 49 हो गया, ये 81 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 90 प्लस 49, ये हो गया बच्चों 139। ओके, यूनिट्स। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ओरिजिन, ये कितना हो गया बताइए। तो आप कहोगे कि ओरिजिन से A की डिस्टेंस निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, है ना। ये यूनिट्स लगा देते हैं, दिस इज यूनिट्स, ये भी यूनिट्स, ठीक है। मतलब जिस यूनिट में हम मेजरमेंट करेंगे उसी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगला होता है बच्चों आपका सेक्शन फॉर्मूला। लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब कि अगर कोई सेगमेंट है हमारे पास, तो उस सेगमेंट, जैसे मान लीजिए ये सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट का हर पॉइंट इस दोनों पॉइंट को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, और उस रेशियो का या उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना। जैसे इन बिटवीन पॉइंट्स है तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और उस लाइन को अगर मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं और इस पेन, इस मतलब इस सेगमेंट से बाहर अगर वो पॉइंट आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटरनल डिवीजन का ही डेरिवेशन कर लेंगे और उससे आ जाएगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन का। मतलब सिमिलर डेरिवेशन उसके भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि आपके तीन, ये x है, ये y है, ये z है। ओके, अब हम क्या करते हैं, तीन पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे A लिखा हमने, इसका पोजीशन वेक्टर है A, यहाँ कहीं B पॉइंट है,
जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और हमें इस पे एक आर पॉइंट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आर ये पी पॉइंट है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता हो। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि आपका AP जो है इसका जो यूनिट वेक्टर है और AB का यूनिट वेक्टर दोनों का वैल्यू सेम है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द M टाइम्स L लगा देते हैं। L इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ B माइनस A अपॉन M प्लस N टाइम्स L लिख सकते हैं। बच्चों ये L कैंसिल आउट हो गया, आप कुछ भी लिखते कैंसिल हो जाता। तो आप यहाँ से जब R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है M टाइम्स B प्लस N टाइम्स A अपॉन M प्लस N, जिसको हम लोग ऐसे कुछ याद रखते हैं कि इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करते हैं, और M टाइम्स A अपॉन M प्लस N। दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल मतलब कि A और B के बीच में ही कहीं ना कहीं P पॉइंट है। अगर इस सेगमेंट के P या तो B के राइट साइड आ जाए या A के लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये ध्यान रखना बच्चों। बस सेक्शन फॉर्मूला सिंपल है, आप इनको डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहोगे तो मैं डिराइव भी कर सकता हूं। ये M प्लस N टाइम्स R वेक्टर माइनस M टाइम्स A वेक्टर माइनस N टाइम्स A वेक्टर इक्वल टू M टाइम्स B वेक्टर माइनस N टाइम्स A वेक्टर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। M प्लस N, तो N कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा MB माइनस MA। MA कैंसिल करेंगे ना, M टाइम्स A, तो यहां कैंसिल होने वाला कोई और है, इसको मुझे सही करना होगा। और इसको एकदम पेशेंस से करते हैं बच्चों। देखो मैं ही जल्दीबाजी में गलत कर दिया ना, आप भी गलत कर सकते हैं, तो कोई जल्दीबाजी नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि आप एक स्टेप और लिख दीजिए, M प्लस N टाइम्स R वेक्टर माइनस A वेक्टर। दिस इज M टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना, ये मैंने लिखा था। अब मैं M प्लस N टाइम्स R लिखना चाहता हूं, और माइनस M टाइम्स A वेक्टर माइनस N टाइम्स A वेक्टर ना, इक्वल टू M टाइम्स B वेक्टर माइनस M टाइम्स A वेक्टर। ये कैंसिल आउट हुआ, चलिए हमने अपोजिट। अब फिर ये देखो यहां से आ जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। अगला आपको ये याद रखना है बच्चों, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का जो डायग्राम है बच्चे उसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों इसका डायग्राम ऐसे बनता है, आप बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी बना सकते हो। जैसे मैंने A पॉइंट लिखा, ये B पॉइंट लिखा। अब मान लीजिए अब आपका पॉइंट यहां है P, दिस इज R एंड दिस इज M/N रेशियो, है ना। तो इस तरह के केसेज में जो R है बेटा वो उसकी वैल्यू आ जाती है M टाइम्स B माइनस N टाइम्स A अपॉन M माइनस N। इसीलिए यहां से रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि आप डायग्राम हमेशा इंटरनल का ही बनाइए और लिख दीजिए उसके नीचे एक्सटर्नल, एज्यूमिंग दैट ये एक्सटर्नल डिवीजन है और ये P। तो इसे रेशियो को किस में मल्टीप्लाई करना है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। M टाइम्स B माइनस M टाइम्स A अपॉन M माइनस N, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ N है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें रेशियो एज्यूम करना है तो आप क्या करिए, दोनों एक बार फॉर्मूले को देखिए, आप रिलेट करेंगे। अगर हमें इंटरनल डिवीजन की बात करें और इधर हम लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन लिखा, तो आप कह सकते हो बच्चों कि R की वैल्यू यहां लिखा था हमने M टाइम्स B प्लस N टाइम्स A अपॉन M प्लस N, और यहां पे R की वैल्यू लिखे थे M टाइम्स B माइनस N टाइम्स A अपॉन M माइनस N। अब आप देखिए N से अगर यहां डिवाइड कर दें तो M बाई N टाइम्स B प्लस A अपॉन M बाई N प्लस 1, और यहां अगर माइनस N से मैं डिवाइड करता हूं तो माइनस N टाइम ऐसे लिखेंगे। तो आपको कुछ रियलाइज होगा
और वो रियलाइज आपको ये होगा कि आपको अगर कभी रेशियो एज्यूम करना हो, सॉरी ये 1 होगा बच्चों, आई एम रियली सॉरी, दिस इज -m/n+1। तो आप कह सकते हो कि आप क्या करिए, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स b प्लस a/λ+1, और इस केस के लिए लैम्डा क्या है, नेगेटिव, और इधर के लिए लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर रेशियो निकालना होता है तो लैम्डा इज टू 1 मानते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन इफ लैम्डा कम्स टू बी पॉजिटिव देन डिवीजन इज इंटरनल, एंड लैम्डा कम्स टू बी नेगेटिव देन डिवीजन इज एक्सटर्नल। अगर हमें मिड पॉइंट की बात करनी हो तो मिड पॉइंट में बच्चों, मिड पॉइंट का मतलब होता है इस सेगमेंट का इन बिटवीन एग्जैक्टली मिड पॉइंट, मतलब 1:1 रेशियो। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा a प्लस b/2। पॉइंट एक और है बच्चों यहाँ पे नोट करना कि जिस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में a और b मेजर किए गए हैं, उसी के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट भी आता है। जैसे हमने तीनों को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर किया है तो रिजल्ट भी हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आएगा। तो ये रहा आपका कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चों इसका जो सेक्शन फॉर्मूला का एडवांटेज है वो आता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालने में, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं, तो बच्चों एक ट्रायंगल का मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप क्या करिए, सामने वाला जो साइड है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला b प्लस c/2। सिमिलर हियर आल्सो, तो इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड बच्चों। सेंट्रॉइड जो होता है वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप इस g का वैल्यू निकालेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को b प्लस c/2 से, होल डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो ये आ जाता है बच्चों, दैट इज जी का पोजीशन वेक्टर्स को हम लोग लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 3। और ये आप किसी भी मीडियन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके बच्चों, एक दो चीजें और हैं जो हमने आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ये लिख लीजिए क्योंकि आगे ये सब हेल्पफुल होगा, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें मेनली बच्चों 4 प्रॉपर्टीज होती है कि अगर 2 वेक्टर हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, a प्लस बी, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज ऑल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लोगों ने पॉलीगन लॉ से देखा था। पॉली एसोसिएटिव लॉ मतलब वेक्टर, सॉरी ब्रैकेट शिफ्टिंग होता है बच्चों, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। चाहे तो लिख भी सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये बहुत सिंपल है लेकिन हमें कंप्लीट करना है। कम्यूटेटिव, हमें मतलब आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी छूट ना जाए, मेरे को एग्जाम थोड़े देना है दोबारा। तीसरा बच्चों होता है कि किसी भी अगर वेक्टर में हम लोग 0 वेक्टर ऐड करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन। एंड फोर्थ होता है बच्चों, किसी वेक्टर में अगर हम उसका नेगेटिव टाइम्स ऐड कर देते हैं तो दिस इज 0 वेक्टर। -a वेक्टर को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको कभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग करते क्या है बच्चों, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मतलब होता है कि दिस इज a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे आपको ये a दिया है और एक ये b दिया है और आपसे कहा रहा है कि a माइनस b निकालो, ठीक। तो आप क्या करिए, a बनाइए, बना दिया आपने, अब आप b भी बना दो। तो अगर मैं पूछूंगा कि माइनस b किधर होगा, तो ये तो आप जानते ही हो, माइनस बी जस्ट अपोजिट साइड। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये है आंसर आपका a माइनस बी का बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यही होगा ना। ओके, अगला बच्चे होता है मल्टीप्लीकेशन या स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर्स।
जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो बच्चों ये लिखते हैं हम लोग m टाइम्स a। इसका मतलब होता है कि किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि उसके मैग्नीट्यूड को आप दैट फैक्टर से मैग्नीफाई कर रहे हो या डिमिनिश्ड कर रहे हो। अगर वो मैग्नीट्यूड m की वैल्यू का m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ग्रेटर है तो वो वेक्टर स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब ये पेन थोड़ा सा लंबा दिखेगा आपको, और अगर मैग्नीट्यूड उसका 1 से लेस है तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ओके, तो कंप्रेशन से रिलेटेड है ये थोड़ा बहुत। और एक दो पॉइंट्स और होते हैं बच्चों इसमें आपको याद रखना होगा, जैसे वेक्टर एडिशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे वेक्टर एडिशन वाले तो मैंने लिखवा दिए, ये आपका जो सब्ट्रैक्शन वाला है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये लिखा रहता है। हमने आपको एक बार दिखाया था ना कि a है तो 2 टाइम्स a पिछले सेशन में, एग्जैक्टली उसी तरह से। अब बच्चे ये सब होता है, ये m टाइम्स a करें ऐसे लिखें या इसको इस तरह से लिखें, एक ही बात है ना। दूसरा होता है कि अगर m प्लस n टाइम्स a वेक्टर करना है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, m प्लस n टाइम्स a। अगला बच्चों होता है कि अगर m टाइम्स a प्लस b करना है तो इसको आप लिख सकते हो m टाइम्स a प्लस m टाइम्स b, है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगला है कि m टाइम्स n टाइम्स a लिखना हो तो इसको आप mn टाइम्स a वेक्टर भी लिख सकते हो, और आप इसको चाहो तो n टाइम्स m टाइम्स a भी लिख सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि अगर मैंने a वेक्टर ये लिखा है और आपसे कहा जाए 2a तो इसका मैग्नीट्यूड आप डबल कर दोगे। अगर मैं कहूंगा हाफ तो आधा कर दोगे। अगर मैं कहूंगा नेगेटिव a तो आप क्या करोगे, रिवर्स करके उसका मैग्नीट्यूड सेम करते हुए डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो ये रहा बच्चों पॉइंट्स जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज मैंने डिस्कस किया वो है पोजीशन वेक्टर्स। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना, ये पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आया है। अगला हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं बच्चों, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में जो कॉन्सेप्ट है, जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि डायरेक्शन तीनों की सेम है, वहां से इंटरनल एक्सटर्नल के लिए आ गया। फिर उसका एप्लीकेशन आपने किया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने में, और एक बार सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकल गया तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना बच्चों। जल्दी ही मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।